हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं इससे संबंधित, राजस्थान पुलिस से संबंधित, तो राजस्थान पुलिस का जो पेपर आपने अभी दिया है, तो सभी के मन में एक कॉमन सा सवाल रहता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या हम फिज़िकल की तैयारी करें या नहीं करें, या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो दोस्तों, एक कॉमन सा सवाल सभी के मन में रहता है एग्ज़ाम के बाद। तो उसी के संबंध में जो विश्लेषण है, कुछ चर्चा हम लोग करेंगे आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा लगे तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, और जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में डालें ज़रूर। तो दोस्तों, जो मेरा विश्लेषण है, मैंने विश्लेषण किया है, मैंने भी पेपर दिया था, उसके हिसाब से मैं आप सभी की लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूँ कि आप लोग समय रहते अपनी तैयारी करें। और अगर आपके जो भी मैं कट ऑफ बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से तैयारी करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ हमारे पॉइंट की तरफ। तो जितने भी जो जनरल के मेल फीमेल हैं, ओबीसी के जो मेल फीमेल है, एमबीसी एससी एसटी जो भी मेल फीमेल है, मैं उनके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा दोस्तों, जो अभी आपके सामने दिख रही है कि जो जनरल, ओबीसी और एमबीसी में। तो दोस्तों, जो भी जनरल के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और ओबीसी के सेम वही, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और एमबीसी के, तो ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपके नंबर, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपके नंबर अगर 44 से लेकर 50 के बीच में बैठ रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। और मैं फीमेल के लिए भी बताऊंगा, फीमेल के लिए भी अगर आप 44 से प्लस माइनस 1-2 नंबर कम कर लीजिए, बाकी तो कट ऑफ यही रहने वाली है, आप 40 कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से तैयारी करें फिजिकल की। तो जो क्राइटेरिया मैंने बताया आप लोगों को जनरल कैंडिडेट्स के लिए, हाँ, ये बात अलग है कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें अगर आपकी 1 या 2 पोस्ट हो तो वहाँ कुछ अपवाद हो सकता है। अगर आपकी कम पोस्ट हुई तो वहाँ, अगर 1-2 पोस्ट हुई तो बाकी जो मैं एवरेज बता रहा हूँ ये तो, कि अगर जहाँ से 10 से ज़्यादा अगर आपकी पोस्ट हैं, 10 से ऊपर, तो वहाँ जो एवरेज कट ऑफ है लगभग यही रहेगी, 44 से 50 के बीच। तो दोस्तों, आप लोग निश्चित होकर तैयारी करें फिजिकल की। आपके नंबर अगर 44 से 50 के बीच में आ रहे हैं तो, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। आप एकदम से अगर फिजिकल की तैयारी करोगे तो उससे आपको परेशानी आ सकती है, आप फिजिकल में भी रह सकते हो, फिर आप पछताओगे कि काश मैं ये कर लेता। तो इसी, और फिजिकल करने से तो दोस्तों ऐसी बात है, तो हमारे सेहत के लिए भी सही होगा, आपकी फ़िटनेस भी बनी रहेगी। और आप चाहते कि भाई आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, तो सुबह आप 1 घंटा फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और सर्दियों का मौसम है तो इतना ज़्यादा आपको जोर भी नहीं आएगा फिजिकल करने में। तो दोस्तों, मेरी तो आप सभी लोगों से यही सलाह है कि आप फिजिकल की तैयारी करें अगर आपके नंबर 44 से और 50 के बीच में आ रहे हैं तो। आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे किसी भी आप जो भी कैटेगरी आपने भरी है उससे हो, जो मैंने बता रखी है जनरल, ओबीसी और एमबी से। तो आपके नंबर अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। पेपर मैंने भी दिया था तो मतलब, और मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो भी पढ़ रहे, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लगभग 6 महीने से। तो सभी लोगों का यही कहना था कि पेपर एक तो उनके अकॉर्डिंग आया नहीं था, जो उन्होंने पढ़ा था एक्चुअली में वो आया नहीं पेपर में। जैसे आर्ट कल्चर लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ा, वो आया नहीं इतना। तो दोस्तों, जो पेपर है ना, उसका अगर लेवल देखा जाए तो पेपर का जो 50% लेवल था वो इजी था। तो वो तो लगभग आप सभी लोगों ने अटैम्प्ट किया है, और जितने भी एग्ज़ाम देने वाले जो उन्होंने तैयारी कर रखी है, तो 50% पेपर अटैम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने वो अटैम्प्ट कर लिया। अब बात आती है आगे के नेक्स्ट जो 50% था, उसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस हिसाब से मैंने पेपर देखा है और लोगों के साथ मैंने जो विश्लेषण किया उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि जो 50% में से 25% पेपर था वो आपका मॉडरेट लेवल का था, बाकी 25% थोड़ा हाई लेवल का था। आप मॉडरेट लेवल में होता ही है कि अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज है तो आप उसको कर सकते हो, अन्यथा आपको वो छोड़ देना चाहिए। और हाई लेवल के ये, अगर आपको ज़्यादा, आप जैसे आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, तो वो हाई लेवल के क्वेश्चन उन लोगों को आते हैं तो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। कुछ क्वेश्चन उनको भी नहीं आते, तो वो तो ये है कि आप उनको छोड़ ही दो, उनको करने से तो फ़ायदा नहीं है। तो जो क्वेश्चन जिन लोगों ने मॉडरेट पेपर को, जो मॉडरेट लेवल का आया था, उसको सॉल्व किया है, तो वो सिलेक्शन के पात्र होंगे और वो सिलेक्शन के लिए पूरी तरह एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से अगर मैं देखा जाऊँ तो, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी अगर लोगों ने अटैम्प्ट ज़्यादा किए हैं तो, और उनके जो नेगेटिव मार्किंग है
1/4। तो 1/4 कट ऑफ है, और वो आप कट ऑफ के चक्कर में भ्रमित ना हो कि 1/8 है 1/4 है। दोस्तों उसमें जो पेपर में जो लिखा था हम तो उसी को मानेंगे कि पेपर में जो कट ऑफ लिखी थी 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन का 1/4 कटेगा। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, यानी कि 0.50 नंबर का, सॉरी यानी कि आधा नंबर का आप बोल सकते हो। तो आधा नंबर का 1/4 हमको कटेगा अगर आप उसको रॉन्ग करते हो। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन ना लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग क्या है। काफ़ी हो हवा बना रखा है यूट्यूब वाले ने भी कि भाई नेगेटिव मार्किंग कैसे निकालते। 1/4 है, आपको निकाल लो आप। अगर वो एक नंबर का होगा तो उसका 0.525 कटेगा, अगर वो आधा नंबर का है तो उसका 25 कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों 1/4 आप निकाल सकते हो, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अगर आप लोगों के लिए जो मेरी जानकारी है इसी के अनुसार मैंने आपको बताया है कि अगर आपके नंबर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से तैयारी करें। दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और बात करता हूँ मैं SC ST के लिए, जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके नंबर 38 से लेकर अगर 45 के बीच में आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों फिर मैं यही कहूँगा कि कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये कट ऑफ बहुत कम है, ऐसी बात नहीं। कट ऑफ यही जाने वाली है। पेपर का लेवल इतना ईजी भी नहीं था जैसा आप समझ रहे हो, पेपर काफ़ी अच्छा आया था। वही बात आती है कि 50% पेपर तो सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन बात आती है अगले 50% में से 25% पेपर जो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था। तो मतलब ये है कि अगर आप गलती करेंगे मॉडरेट में, निश्चित रूप से पता नहीं होता आपको, 2 ऑप्शन लगभग पता होते हैं, तो फिर वहाँ गलती होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं और वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। अगर आपके SC ST मेल फीमेल में आप के नंबर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप फिजिकल की तैयारी करिए। और फिजिकल की तैयारी करने से आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान कोई होने वाला नहीं है। अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 घंटा टाइम निकाल सकते हो फिजिकल के लिए। ज़्यादा टाइम अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा, अगर जिन बंदों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, 50+ नंबर आ रहे हैं, 45+ नंबर आ रहे हैं, तो आप वो जो बंदे हैं वो तो निश्चित रूप से फिजिकल के लिए कठोर मेहनत करें, उनका तो होगा निश्चित रूप से सिलेक्शन। लेकिन जो 44 वाले, जो 48 वाले बंदे हैं, उनके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर वो फिजिकल करेंगे अच्छा, और जो 50 वाला बंदा है और उसका फिजिकल नहीं हुआ तो वो तो रहेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए फ़ायदा मिलेगा आपको। तो दोस्तों आशा बनाए रखिए और अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करिए। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना, और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो जानकारी थी वो मेरा काम था शेयर करना कि आप गुमराह न हो, और आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो नेक्स्ट के लिए तैयारी करो, और प्लस में फिजिकल की तैयारी करते रहो आप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना बस।